बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टीचर कामरान शेख, प्रोफेसर एट C&S गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर। आज बेटा हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के नए सिलेबस से चैप्टर नंबर 2 के MCQs सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के MCQs की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला हमें MCQ मिला हुआ है, टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड। हमें कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, एक 6 मीटर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, दूसरा 8 मीटर है। उसको कैसे कंबाइन करें कि हमारा रिजल्टेंट जो है 10 मीटर आए। अब ये तब हो सकता है जब पैथागोरस हम यूज करें। पैथागोरस वेक्टर्स के एडिशन में हमारे डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ऐड करते हैं। अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करते हैं। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या करते हैं, पैथागोरस यूज करते हैं। अब पैथागोरस यूज करके हम पैथागोरस तब यूज होगा, द पैथागोरस विल बी यूज्ड ओनली व्हेन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मींस जब परपेंडिकुलर होंगे तब पैथागोरस यूज होगा। अब हम प्रूफ करें, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू 6, ये 6 है, बी की वैल्यू 8 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 64। द आंसर इज ये अंडर रूट 100, अंडर रूट में से हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 10। डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट हमने लिखा 10 मीटर। तो दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट तब आया जब एंगल 90 डिग्री थी, इट मींस जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। आंसर इज ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर थे तभी हमने पैथागोरस यूज किया था। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा प्रॉब्लम है। हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 5 सेकंड्स, टाइम हमें बताया जा रहा है 5 सेकंड्स। ये टाइम की वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी 3 सेकंड बिफोर इन मीटर पर सेकंड। अब दोबारा हमसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, दोबारा हमसे वेलोसिटी मालूम की जा रही है 3 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड बिफोर। तो देखें, पहले सबसे पहले हम इसमें से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T होगा। सो फाइनल वेलोसिटी हमें 20 मिली हुई है, 20। इनिशियल वेलोसिटी है 10 डिवाइडेड बाय टाइम है 5। सो A इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम आगे डेटा मालूम करें। देखें, इस वक्त जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड पहले हमसे पूछी जा रही है, 3 सेकंड पहले। तो ये ऐसे समझेंगे ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी हमसे मालूम कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमें दिया हुआ है 3 सेकंड। 3 सेकंड में 3 सेकंड पहले हमसे। अब देखें, हमें पता है VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। यहां पर हमें VI फाइंड करना है, तो VI इज इक्वल टू VF माइनस 80 हो जाएगा। VI इज इक्वल टू VF हमारे पास अभी 10 है, माइनस 80, VF माइनस 80, A की वैल्यू हमारे पास है 2, टाइम की वैल्यू है 3। सो 10 माइनस 2 3 द 6, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका फाइनल आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है 4 मीटर पर सेकंड। अभी ऐसे समझें आप, मैं इधर ही समझा रहा हूं। इस वक्त सपोज फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां से यहां तक का टोटल इंटरवल है 5 सेकंड, ठीक है। यहां पर हमें कहा जा रहा है, सपोज यहां पर इस वक्त 10 मीटर पर सेकंड है। अभी हमसे पूछा जा रहा है 3 सेकंड पहले क्या थी, जबकि एक्सेलरेशन है 2। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी 8 थी, और 1 सेकंड पहले जो दूसरा सेकंड था इसकी वेलोसिटी थी 6।
और 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी जो थी, अब ये तीसरा सेकंड है, इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। ये ग्राफिकली हमने सॉल्व किया, मैथमेटिकली इधर हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड, तो करेक्ट आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड। अभी हमें ये थर्ड एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, हमसे पूछा जा रहा है यहां से हमने बॉल को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताएंगे कितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पे आएगा। मींस अपवर्ड मोशन अलग होगा, डाउनवर्ड मोशन अलग होगा। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर हम कंसीडर करते हैं 0 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा। पहले हम ऊपर जाने का टाइम फाइंड करेंगे, टाइम हमें फाइंड करना है, और जब कोई चीज अंडर ग्रेविटी होती है, ऊपर जाती है या नीचे, तो a इज इक्वल टू जी रखते हैं। प्रॉब्लम को आसान सॉल्व करने के लिए हम g की वैल्यू यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। वो इस वजह से, वैसे 9.8 होता है, 10 लिया हमने राउंड ऑफ करके, माइनस इस वजह से रखते हैं। ऊपर अपवर्ड मोशन के लिए हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए, और डाउनवर्ड मोशन में हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस में होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है। लेकिन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, हमने यहाँ पर जी की वैल्यू माइनस रखी है। ओके, हम पहले सबसे पहले अपवर्ड टाइम फाइंड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, और a की वैल्यू हमने -10 काउंट की है। तो ये ऐसे 10 टाइम्स, जो t इज इक्वल टू आ गया 10 सेकंड। तो हमें ये पता चला कि 10 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर जाने में, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, टोटल टाइम 10 सेकंड ऊपर जाने के लिए प्लस 10 सेकंड नीचे आने के लिए, टोटल टाइम बिकम्स 20 सेकंड्स। 20 सेकंड लगेंगे इसको जमीन पर पहुंचने में। मींस इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, 20 सेकंड्स। अब आगे हम प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एन एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक थीटा है 30 डिग्री और दूसरी है 60 डिग्री, सो 60 एंड 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉमन सी बात है, यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे हम ये ऐसे पढ़ चुके हैं, सपोज जितनी हम 30 पर रेंज लेते हैं उतनी कौन सी एंगल पर होगी, तो हम ऐसे करते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री निकालते हैं, तो हमारा आंसर आता है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, रेंज सेम होगा। यहां पर मैं प्रूफ भी करवाता हूं आपको, रेंज बराबर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, वो दोनों सेम है, तो बाकी रेंज इज इक्वल टू, रेंज डिपेंड करता है साइन 2 थीटा पर। अब हम फाइंड करते हैं रेंज इज इक्वल टू, अगर साइन 2 इंटू, पहले यहां पर हमने 60 रखा, आर इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 60 बिकम 120। कैलकुलेटर पर आप निकालेंगे साइन 120, तो आंसर आएगा 0.866। ये आ गई रेंज की वैल्यू 60 डिग्री से। अब वही प्रॉब्लम हम 30 डिग्री से सॉल्व करें, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये दोनों फैक्टर्स हमने कांस्टेंट कंसीडर कर दिए। अब क्या होगा, आर इज इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 30, so 2 into 30 becomes 60, so r is equal to sin 60, sin 60 की वैल्यू भी आती है 0.866। इसका मकसद ये हुआ कि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स पर रेंज विल बी सेम। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। यहां पर हमारा 5वां एमसीक्यू है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज। देखिए, रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड से, v एवरेज वेलोसिटी का
एवरेज स्पीड से हमारा रेशियो मालूम किया जा रहा है। अब वेलोसिटी वेक्टर है, कहीं पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कहीं पे नेगेटिव होगी, अगर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी, मींस एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की कम होगी, एवरेज वैल्यू स्पीड की जो है वो ज्यादा होती है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो हमेशा आंसर, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा आंसर पॉइंट्स में आता है, मींस लेस देन 1। या तो ये दोनों बराबर होंगे, V एवरेज इज इक्वल टू V एवरेज, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या बराबर हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू कम है इसकी वैल्यू ज्यादा है तो 1 से कम आ सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यूनिटी, या तो बराबर हो सकती हैं अगर सेम डायरेक्शन में है, या तो बराबर या कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा यूनिटी और लेस होगा। ये यहां पर छठा क्वेश्चन है, इफ द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ बॉडी बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हैं, एवरेज और इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो, इसका मकसद ये होता है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। किसी भी इंस्टेंट पर मालूम करो वेलोसिटी सेम होगी, किसी भी इंस्टेंट पर मालूम करो वेलोसिटी सेम। इसका मकसद ये होगा कि अगर यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मकसद ये है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर हम 7वें नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां पर हम प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी के टॉप पर, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई तो जीरो हो सकती है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी है तो वर्टिकल यहां पर मैक्सिमम हाइट पर टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो g के बराबर होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर होगी। तो हम इसको टिक करेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी ये हम 8वां एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सेम एज इट इज प्रॉब्लम में भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम में भी हम सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम दोबारा आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। वैसे इसका आंसर जो है वो है 76 डिग्री पर रेंज और हाइट बराबर होती है। ये हम प्रूफ भी कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है आंसर, रेंज इज इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसने खुद डेटा में दिया हुआ है। सो रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, और हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। इसको हम सॉल्व करें तो जी के साथ कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है। तो यहां पर हम साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको 2 मरतबा हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपन यहां पर 2 आ गया। तो ये एक साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, 2 यहां पर है पहले ही, 2 ये आ गया, 2 इंटू 2 बिकम 4 इज इक्वल टू इधर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू द 4, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। हमें एंगल चाहिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। जब आप कैलकुलेटर पर निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स 4 तो 75.9 समथिंग आएगा, तो जिसको हम 76 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, जो मैं पहले टिक कर चुका हूं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा और उसकी सॉल्यूशन का मेथड ये है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 या एमसीक्यू नंबर 9 पर जा रहे हैं। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, वो कौन सी एंगल है जहां पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अब डॉट प्रोडक्ट में फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दोनों में ए और बी ये तो कॉमन है, ए बी, यहाँ भी ए बी, बाकी डिफरेंस होता है कॉस थीटा और साइन थीटा का। हमें ये पता है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का आंसर सेम तभी आएगा जहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम होगी। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो सेम आती है वो 45 डिग्री पर आती है। जैसे कॉस 45 भी आप निकालोगे
तो जवाब आएगा 0.707। अगर साइन 45 भी निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.707। ए और बी तो दोनों में सेम था, बाकी डिफरेंस ये था जहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम है वहां पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 45 डिग्री। लास्ट एमसीक्यू की तरफ आ रहे हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स का मकसद यह है कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रही है। वेक्टर वेनिशेस, द वेक्टर विल बी, ये ऑप्शन है इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर जीरो। देखते हैं, अब हम देखें ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ना ए की वैल्यू जीरो है ना बी की वैल्यू जीरो है, ये बताया जा रहा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दोनों नॉन जीरो हैं। अब ये खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, ये तभी खत्म होंगे जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए। हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका मकसद ये हुआ कि जब ये दोनों वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। इसका मकसद, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, बिकॉज इधर देखें आप ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू, अगर हमने कॉस 90 रखा परपेंडिकुलर, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ए बी इंटू जीरो, द रिजल्टेंट इज जीरो। जीरो तभी आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों। यहां पर हमने सेकेंड चैप्टर न्यू टेक्स्ट बुक जो फिजिक्स की आई है उसके 10 के 10 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। थैंक यू।